नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका का सदर था, उसका कहना है कि इंसान फितरती तौर पर आजाद पैदा हुआ है, हमें कोई हक नहीं उसे कैद करने का। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में इंसानी आज़ादी को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी की वजह से बरस गिर के मुसलमानों को नींद से जगाया। चौधरी रहमत अली ने 1933 यानी 1933 में आज़ाद मुस्लिम रियासत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 3 नाम पेश किए। पहला पाकिस्तान, दूसरा उस्मानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। ये तीनों नामों में से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का नाम सिलेक्ट कर लिया। फिर पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह देना मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंजा था। इस नारे की वजह से पूरी कौम एक हो गई। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। साल में जीना मुश्किल हो, साल में जीना लाजिम है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों की लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बड़े आज़म एशिया के जनूब में वाक़या है। ये इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं 8वीं और दिफाई ताकत है, जिसके मशरिक़ में भारत, जिसकी सरहद की लंबाई 1610 यानी 1610 किलोमीटर है, जिसमें कश्मीर की LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। मगरिब में ईरान, जिसकी सरहद की लंबाई 832 यानी 832 किलोमीटर है। पाकिस्तान की शुमाल मशरिक़ में चीन वाक़या है, जिसकी सरहद की लंबाई 538 यानी 538 किलोमीटर है। पाकिस्तान की शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान वाक़या है, जिसकी सरहद की लंबाई 2260 है यानी 2260 किलोमीटर है, जिसको टावर लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान के जनूब में बहीर अरब वाक़या है, जिसको समुंदर कहते हैं। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 यानी 7,96,096 मरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान 5 सूबा और कुछ कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। 5 सूबे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP और गिलगित बल्तिस्तान है। कबायली इलाकों में फौज और कश्मीर शामिल है। अमेरिका का आज़ादा नस्ल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5 बेहतरीन अफवाज में से एक है, जिसमें तकरीबन 6,80,000 यानी 6,80,000 के करीब एक्टिव पर्सन है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी तस्वर की जाती है। पाकिस्तान के मिलिट्री वेपन यानी जंगी हथियार, जिसमें 3,700 यानी 3,700 टैंक, आर्मी गाड़ियों की तादाद 10,400 यानी 10,400, हेलीकॉप्टर 130 यानी 130, 1,450 यानी 1,450 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसमें 350 यानी 350 लड़ाका हथियार शामिल है। पाकिस्तान के पास 6 यानी 6 सबमरीन यानी आगदोज हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना? 70 के दहाके के आखिर में इंडिया ने जब अपनी एटमी प्रोग्राम की तैयारी शुरू की तो इसको मद्देनजर रखते हुए 20 जनवरी 1972 यानी 20 जनवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्तान में पाकिस्तान के सीनियर साइंसदानों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान एक मशहूर ज़माना फिक्रा बोला। हिंदुस्तान से हमारी 1000 साल जंग है, अगर इंडिया एटम बम बनाएगा तो हम भी एटम बम बनाएंगे। इसके लिए चाहे हमें घास खानी पड़े, फिर भी हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। 21 मई 1974 यानी 21 मई 1974 को इंडिया ने राजस्थान के इलाके में एटमी धमाका किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। तमाम अहले वतन में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हर किसी के दिल में इंडिया को जवाब देने की ख्वाहिश थी। इस धमाके की वजह से पाकिस्तान पर पैनल अक़वामी दबाव बढ़ने लगा कि अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर ले। पाकिस्तान ने मुशर्रफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा। 1984 यानी 1984 में मुशर्रफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सदर पाकिस्तान ज़िया उल हक को एक खत लिखा कि अब हम एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, अब हम जब चाहे एटमी धमाका कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर इंडिया ने 11 मई 1998 यानी 11 मई 1998 को 5 एटमी धमाके कर दिए। तमाम पाकिस्तानियों ने एटमी धमाके करने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने भी तहज़्जुद शुरू कर दिया और उनका नारा था रोके सूखे खाएंगे, एटम बम चलाएंगे। और उस वक्त मुशर्रफ वज़ीर आज़म थे। रुको जरा, खबर करो, ताकत कम नहीं करने का, अब एटमी धमाकों का जवाब तो देना पड़ेगा। बेगुनाह आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया के जवाब में 17 दिन बाद 28 मई 1998 यानी 28 मई 1998 को जागी वन के नाम से बलोचिस्तान के पहाड़ों में मुशर्रफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में 7 एटमी धमाके करके इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह अकबर का नारा गूंज उठा। हर पाकिस्तानी का सर फक्र से बुलंद हो गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे इस्लामी बम का नाम दिया और पाकिस्तान को इस्लाम का किला करार दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी
गया। हम हर साल 28 यानी 28 मई यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की? पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी इल्ज़ाम था कि हमने शुमाली कोरिया को एटम बम की टेक्नोलॉजी देकर मिसाइल टेक्नोलॉजी ली है। 2004 यानी 2004 में बेनज़ीर भुट्टो ने जापानी अखबार को इंटरव्यू देते हुए बयान दिया कि हमने शुमाली कोरिया को पैसे देकर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की है। पाकिस्तान के मिसाइल और की रेंज फतेह 1 मिसाइल और की रेंज 140 यानी 140 किलोमीटर है। A100 मिसाइल और की रेंज 130 यानी 130 किलोमीटर है। यह मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है। A300 रॉकेट अटैक सिस्टम और इसकी रेंज 120 यानी 120 किलोमीटर है। BM-21 ग्रेड रॉकेट अटैक सिस्टम और इसकी रेंज 45 यानी 45 किलोमीटर है। ये चारों मिसाइल एटम बम के बगैर भी जहाँ गिरते हैं तबाही मचा देते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है हतफ 1 मिसाइल। हतफ एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है हलाक करने वाला और इस मिसाइल की रेंज 70 यानी 70 किलोमीटर है। हतफ 1A मिसाइल और इसकी रेंज 100 यानी 100 किलोमीटर है। हतफ 1B मिसाइल और इसकी रेंज 100 यानी 100 किलोमीटर है। नसर मिसाइल नसर एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है फतह करना और इस मिसाइल की रेंज 70 से 90 यानी 70 से 90 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जिसका नाम सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है और इस मिसाइल की रेंज 200 यानी 200 किलोमीटर है। यह 500 मिसाइल दुश्मन की एंड से एंड बजा सकते हैं। अब बात करते हैं MA-11 मिसाइल और इसकी रेंज 350 यानी 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है। गजनी मिसाइल जिसका नाम सुल्तान महमूद गजनी के नाम पर रखा गया है और इस मिसाइल की रेंज 320 यानी 320 किलोमीटर है। शाहीन मिसाइल शाहीन एक परिंदे का नाम है जो हमला करने और बर्बाद करने में अपनी मिसाल आप है और इस मिसाइल की रेंज 750 यानी 750 किलोमीटर है। शाहीन 1 मिसाइल और इसकी रेंज 900 यानी 900 किलोमीटर है। शाहीन 1A मिसाइल और इसकी रेंज 1000 यानी 1000 किलोमीटर है। ये 500 मिसाइल अपने साथ एटम बम भी ले जा सकते हैं। अब आते हैं मीडियम रेंज मिसाइलों की तरफ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है गौरी मिसाइल जिसका नाम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर रखा गया है और इस मिसाइल की रेंज 1500 यानी 1500 किलोमीटर है। गौरी 2 मिसाइल और इसकी रेंज 2000 से लेकर 2023 यानी 2000 से लेकर 2300 किलोमीटर तक है। अब अभी मिसाइल जिसका नाम एक परिंदे के नाम पर रखा गया है और इस परिंदे का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील की आयत नंबर 3 में भी आया है और इस मिसाइल की रेंज 2200 यानी 2200 किलोमीटर है। शाहीन 2 मिसाइल और इसकी रेंज 2050 यानी 2050 किलोमीटर है। शाहीन 3 मिसाइल और इसकी रेंज 3020 से लेकर 5000 यानी 3020 से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। ये 500 मिसाइल इंतहाई खतरनाक है। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइलों के बारे में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ज़रबे क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज 3020 यानी 3020 किलोमीटर है। बाबर क्रूज 1 मिसाइल जिसका नाम मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर रखा गया है। बाबर बब्बर शेर को कहते हैं। शेर बहादुरी और दहशत की इलामत है और इस मिसाइल की रेंज 700 यानी 700 किलोमीटर है। बाबर 1A मिसाइल और इसकी रेंज 450 यानी 450 किलोमीटर है। बाबर 2 मिसाइल और इसकी रेंज 750 यानी 750 किलोमीटर है। हरबे मिसाइल और इसकी रेंज 750 यानी 750 किलोमीटर है। रात क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज 350 यानी 350 किलोमीटर है। ये 6 मिसाइल जमीन से जमीन तक निजी विवाद में दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और ये रडार में भी नजर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे का पूरा हिंदुस्तान हमारे मिसाइलों की रेंज में है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव कन्याकुमारी वो भी हमारे निशाने पर है। आखिर में मैं आपको इल्लामा इकबाल का एक इनकलाबी शेर सुनाता हूँ। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हौलों के यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।